प्रधानमंत्री ने भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की जारी। कहा, किसान कल्याण प्राथमिकता। राशि मिलने से राज्य के अन्नदाताओं के चेहरे खिले। विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल बोले, राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार बड़ी समस्या। स्पीकर ने कहा, सदन में आलोचना और अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध उचित नहीं। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के प्रयास जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारी तेलंगाना के संपर्क में। मंत्री इरफान अंसारी बोले, श्रमिक सुरक्षा प्राथमिकता। और संगठन पर्व को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी रहे मौजूद। सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया की हुई समीक्षा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति को मजबूत बनाने की दिशा में विशेष जोर दे रही है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। रांची में पीएम किसान सम्मान निधि के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण भी देखा। रांची में आयोजित किसान सम्मान समारोह के दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण देखा। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से किसान समृद्ध और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से दिल्ली से 2000 चलता है, बटन दबा उसके खाते में 2000 रुपये। ये किसानों के लिए बहुत बड़ा एक कहते हैं आधार, आर्थिक आधार। पटवन वाला को देना हो, बीज वाला को देना हो, 6000 रुपया। और प्रधानमंत्री जी का 22,000 करोड़ रुपया भागलपुर की धरती से उन्हें डीबीटी के माध्यम से करोड़ों किसानों के। कार्यक्रम में मौजूद किसान दीपेंद्र बेदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन जैसे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसमें हम लोग को पहले काफ़ी कर्ज लेके हम लोग को खेती बाड़ी करना पड़ता था, जिसमें हम लोग को जिस समय से अभी हम लोग को 2000 रुपये मिल रहा है, ये हम लोग को काफ़ी सहूलियत हुआ है। वहीं महिला किसान पार्वती कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली राशि से वे उन्नत बीज की खरीदारी करती हैं और इससे उन्होंने कृषि कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मुझे 2000 रुपया जो सम्मान निधि रुपया मिलता है, उस पैसा को मैं मतलब उन्नत बीजों का खरीद करती हूँ। एक अन्य किसान संतोष बेदिया ने बताया कि खेती के समय जब राशि का अभाव होता है, उस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ही काम आती है और वे इसी राशि का उपयोग कर बेहतर बीज खरीद पाते हैं। जो
किसान सम्मान निधि का जो 6,000 रुपया साल में मिलता है उसका उपयोग अच्छे बीज के लिए खरीद करता हूँ। उसके बाद में इसका उपयोग करके मैं जो पूंजी का कभी दिक्कत होता है वो पैसा का उपयोग करके मैं अच्छा इनकम करता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कृषि प्रक्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस योजना के बूते अन्नदाताओं को संबल मिल रहा है, जो उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। रांची से डीडी झारखंड की रिपोर्ट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से झारखंड के किसान भी लाभान्वित हुए हैं, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं। रांची के किसानों ने राशि हस्तांतरित होने पर प्रसन्नता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पहले किसान वैसा खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे, काहे कि उन्नत किस्म का बीज वो खरीद नहीं पाते थे। अब उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जा रहा है, उसके वजह से वो खरीदारी करके अपना अच्छा से अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छा दवा खरीद के उसके बाद अच्छा खेती बाड़ी कर रहे हैं। राशि से किसानों ने खाद बीज उस राशि से उपलब्ध करते हैं, व्यवस्था करते हैं और उनका लाभ लेते हैं। इस योजना में विशेष करके बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट जो है किसानों के खाते पर आते हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलता रहा। गुमला के किसान भी अपने खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आने पर खासे खुश हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत तो हम किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है। इस योजना के से हम किसानों को बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। और प्रधानमंत्री योजना में 6,000 रुपये मिलता है हम लोग को खेती बाड़ी करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, और बहुत खुशी राजी हम लोग हैं। साल में हम लोग को 3 बार 2-2 हज़ार करके मिलते हैं। 6,000 होता है तो हम लोग को दवा बीज खरीदने के लिए हम लोग को हो जाता है। ऐसा ही हम लोग को प्रधानमंत्री होना चाहिए। पीएम किसान योजना से हम लोगों को सालाना 6,000 रुपया मिलता है। पहले हम लोगों को दूसरे से ऋण कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए अब हम लोगों को प्रधानमंत्री योजना से मिलने वाले पैसा से सुविधा हो गया है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गिरिडीह के किसान भी सम्मान राशि पाकर खासे हर्षित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस राशि से वे कृषि कार्यों को नया आयाम दे सकेंगे। किसान सम्मान निधि का पैसा जो आज 19वां किस्त भेजा जा रहा है, इससे किसान को बहुत खुशी हो रही है, बहुत सुविधा हो रहा है। जैसे खाद खरीदना, बीज खरीदना और जितना प्रकार का कृषि यंत्र खरीदना में सहयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से मुझे 2,000 रुपये की प्राप्त हुई है। इस 2,000 रुपये का मैं खेत में दाना लाना और लगाना और दवाई में इस्तेमाल करूंगा। इस पैसे से हम जैसे छोटे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, जिससे हम लोगों किसान के लिए बहुत ही काफ़ी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब से मोदी जी के कार्यकाल आए और प्रत्येक साल में 6,000 यानी कि हर 4 मंथ में 2-2 हज़ार करके भेजा करते हैं। इससे हम किसान भाइयों के खेती करने के बहुत सुविधा हो गया है और खेती कार्य भी अधिक मात्रा में लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अन्य जिलों की तरह पलामू के किसान भी कृषि विकास और किसान कल्याण की दिशा में केंद्र सरकार के पहलों की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार किसी सरकार ने कृषकों को इतनी चिंता की है। अन्नदाताओं ने सम्मान राशि हस्तांतरण के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। हमारा खेती में खाद बीज का काम चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं, जो किसानों को, गरीब किसानों को मने गृहस्थी में
सर्वांगीण विकास हेतु इनका एक योगदान है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 27 मार्च तक चलेगा। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य के विकास यात्रा में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सरकार प्रभावशाली तरीके से अंकुश लगा रही है। श्री गंगवार ने कहा कि राज्य में अपराध मुक्त, भय मुक्त और अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है। राज्य में विकास जन कल्याण से जुड़ी गतिविधियों की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है। राज्य को विकसित झारखंड के रूप में स्थापित करने की यात्रा की शुरुआत हमारी सरकार ने 28 नवंबर 2024 से शुरू की है। सशक्त झारखंड की इस विकास यात्रा में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि विकास और किसान कल्याण को लेकर सरकार ने कई पहल किए हैं। राज्यपाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 163 करोड़ की लागत से रांची में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए कोर कैपिटल एरिया धुरवा में जमीन उपलब्ध कराई गई है। हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि राज्य के गरीब, किसान, नारी शक्ति, युवा जब तक सशक्त नहीं होंगे, समृद्ध झारखंड का स्वप्न पूरा नहीं होगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक संबोधन में बताया कि बजट सत्र के दौरान तृतीय अनुपूरक बजट और वार्षिक बजट भी पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन में पहली बार 21 नए सदस्य चुनकर आए हैं। सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 1 और 2 मार्च को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि सदन में आलोचना हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध कहीं से उचित नहीं है। इस द्वितीय बजट सत्र जो आज से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2025 तक चलेगा, इस सत्र में कुल 20 बैठकें निर्धारित है। वर्ष 2024-25 का तृतीय अनुपूरक बजट एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट का उपस्थापन किया जाएगा। विधायिका के पास कार्यपालिका के कार्यों का आकलन के निमित्त बजट का बहुत बड़ा साधन है। बजट सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव के जरिए दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कुछ क्षण के लिए मौन रखने के बाद सभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने समावेशी और सशक्त झारखंड के लिए सदन में सार्थक संवाद और चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने बजट सत्र के प्रथम दिन की कार्यवाही में सदन में हिस्सा लेने की तस्वीर साझा कर कहा कि बजट सत्र में वित्तीय योजनाओं से लेकर जन कल्याणकारी नीतियों तक हर निर्णय आम नागरिकों के भविष्य को प्रभावित करता है। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जोर शोर से चल रहा है। सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। बचावकर्मी ड्रोन, स्कैनर और टॉर्च लाइट की मदद से सुरंग के भीतर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपट रहे हैं। शुरुआती आकलन में कीचड़ और अस्थिर वातावरण का पता चला, जिसमें टनल बोरिंग मशीन का ऊपरी हिस्सा ढीला है और अन्य उपकरण पहुंच में बाधा डाल रहे हैं। टीबीएम के पास पीड़ितों के नाम पुकारने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोको ट्रेनें सुरंग के भीतर आवाजाही को सुगम बना रही हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और बचाव अभियान की देखरेख कर रहे मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में भी।
सभी प्रयास फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इस टनल में राज्य के कुछ मजदूर भी फंसे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारी तेलंगाना सरकार से लगातार संपर्क में हैं। देखिए, पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में है, वहाँ के सचिव और सब लोगों से संपर्क में है। इस मामले पर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि तेलंगाना टनल हादसे में फंसे झारखंड के मजदूरों की सुरक्षित वापसी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वे लगातार बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सरकार श्रमिकों की सुरक्षित वापसी का हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज विधानसभा में विभिन्न सरना समिति और आदिवासी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण से संबंधित मांगों से अवगत कराया। इस मौके पर आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद थे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने विपक्ष पर जैक परीक्षा के पेपर लीक मामले पर पलटवार किया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। इन कोशिशों का कोई फलाफल नहीं निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परीक्षा का यह पेपर लीक किया गया, उसके पेपर लीक का कोई फायदा छात्रों को नहीं मिलना था। ये निश्चित रूप से विपक्षी दलों की साजिश है कि जैक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, जल्दी ही इसका उद्भेदन भी होगा और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडी गठबंधन नेताओं पर केंद्र सरकार के पास झारखंड के बकाया राशि के संबंध में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड के कुछ नेता जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को हवा देते रहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी बकाया हमारे पास में आज नहीं। संगठन पर्व को लेकर आज रांची में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी शामिल हुए। इस दौरान सांगठनिक चुनाव की समीक्षा हुई। श्री बंसल ने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय जायसवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर और प्रदेश महामंत्री पीके वर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर ई श्रम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। मेदिनीनगर के दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में जनजातीय गौरव दिवस पर जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने मेला का उद्घाटन किया। रोजगार मेला में नौकरी की चाहत लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न कंपनियों ने युवक युवतियों की योग्यता की जांच की और उन्हें नौकरी प्रदान की। इस मौके पर विभिन्न कंपनियों में योग्यता के अनुसार जॉब पाने वाले युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। उपायुक्त ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। वो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, यही चीजें कंपनी देखती है। एक ही व्यक्ति एक ही घर में, आपका भाई आपसे बहुत आगे निकल गया और दूसरा भाई है जो बहुत पीछे रह गया। उसका रीजन ये नहीं है कि उसको परवरिश में या पढ़ाने लिखाने में, खान पान में कोई डिफरेंस किया गया। इसका मेन रीजन ये है कि उसने अपने जो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की, अपने सराउंडिंग को देख करके चीज़ों को कैसे समझने का प्रयास किया और कैसे उसको अपने नॉर्मल लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश की। तो तीन चीज़ें।
दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ में आम से खास लोगों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। उन्होंने महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई व्यवस्था और सुविधा को बेहतरीन बताया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब झारखंड समेत देश भर में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। बाबा नगरी देवघर में सोमवार को एकादशी के मौके पर प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हुए बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शिखर से पंचशूल उतारा गया। पंचशूल उतरते ही उसे छूने और सिर से लगाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी। सभी मंदिरों से उतारे गए पंचशूलों की साफ सफाई के बाद मंगलवार को पुजारी और आचार्य विधि विधान पूर्वक पूजा करेंगे। उसके बाद पुनः मंदिर के शिखर पर पंचशूल को स्थापित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। पंचशूल लगाने के बाद गठबंधन की शुरुआत की जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद रात को 4 प्रहर का विशेष पूजा होती है। हर ज्योतिर्लिंग में शिव की पूजा होती है। यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ जी का विवाह होता है, क्योंकि यही एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे सिंदूर दान होता है। और अब आइए देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उसके हर अक्षर को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र है। पारदर्शी, उत्तरदायी, त्वरित, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्य संस्कृति शासन तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। राज्यपाल ने बीजेपी सदस्यों के टोका टोकी के बीच अपना अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। सरकार तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिक प्रभावशाली तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की धरा रत्न गर्भा है। वर्तमान में 22 बृहद खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए तैयार किया गया है। श्री गंगवार ने कहा कि राज्य में अपराध मुक्त, भय मुक्त और अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सल उन्मूलन अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। रांची में कांटाटोली चौक और बहु बाजार चौक के ऊपर 2240 मीटर लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा चुका है। रांची स्मार्ट सिटी में कैबिनेट के सदस्यों का आवास निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। अर्बन सिविक टावर और रविंद्र भवन का कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। विधानसभा सदस्यों के लिए 303 करोड़ रुपए की लागत से 70 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। इस दौरान 2024-25 का तृतीय अनुपूरक बजट
और वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों से आम जन को बड़ी उम्मीदें होती है, इसलिए वे अपील करना चाहेंगे कि सदन में आलोचना हो, सदन में विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सदन में पहली बार 21 नए सदस्य चुनकर आए हैं और वे पहली बार बजट सत्र में भाग ले रहे हैं। निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं और परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे। सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 1 और 2 मार्च को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन पिछले सत्र से अब तक की अवधि में कई राजनेताओं, उद्योगपतियों, कलाकारों और आम नागरिकों के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उद्योगपति रतन नवल टाटा, राजनेता सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, MS कृष्णा, कुंवर नटवर सिंह, सगनू भगत, बच्चा सिंह, छत्रुराम महतो, बैरागी उरांव, गुलाब सिंह मुंडा, मनोरमा सिंह, डॉक्टर कृष्णानंद झा, विश्वनाथ सिंह, गणेश पासवान, प्रीतेश नंदी, जनरल पद्मनाभन, शारदा सिन्हा, उस्ताद जाकिर हुसैन और श्याम बेनेगल प्रमुख हैं। इन सभी को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी पार्टी की तरफ से शोक व्यक्त किया। अंत में कुछ क्षण के लिए मौन रखने के बाद सभा की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की जारी, कहा किसान कल्याण प्राथमिकता, राशि मिलने से राज्य के अन्नदाताओं के चेहरे खिले। विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल बोले राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार बड़ी समस्या। स्पीकर ने कहा सदन में आलोचना और अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध उचित नहीं। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के प्रयास जारी, मुख्यमंत्री ने कहा अधिकारी तेलंगाना के संपर्क में। मंत्री इरफान अंसारी बोले श्रमिक सुरक्षा प्राथमिकता। और संगठन पर्व को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी रहे मौजूद। सांगठनिक चुनाव प्रक्रिया की हुई समीक्षा।